फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले वर्धमान होल्डिंग्स के बारे में। और ये वर्धमान ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, तो वर्धमान ग्रुप में से ये कंपनी है और उसका मैं ऑलरेडी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो में था और उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। और वो कब बुक कर लिया है, अभी इसका प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो ताकि आपको ये शेयर से या ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बता दूँ कि ये कंपनी जो है वर्धमान होल्डिंग इनकॉर्पोरेटेड इन 1962 से है। ये कंपनी इज़ अ पार्ट ऑफ वर्धमान ग्रुप। ठीक है, और द कंपनी इज़ रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी करके ये जानी जाती है। ठीक है, इट गॉट इट्स करंट नेम ऑन 27 मार्च को 2006 में इसका नाम वर्धमान होल्डिंग करके आया है। ठीक है, और यहाँ पर फाउंडेड इन 1962 यहाँ पर बताया। और प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पर बताया। सब्सिडरीज देखो कि कौन सी है। वर्धमान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स लिमिटेड, वर्धमान अपैरल्स लिमिटेड, ये इसके सब्सिडरीज है। और मैं आपको इसका वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो इसका स्पेशल कोई अलग वेबसाइट नहीं है वर्धमान होल्डिंग का, तो वर्धमान के अंदर ही है वर्धमान.com। और ये मैं वेबसाइट पे लेके जाता हूँ तो इस तरीके का इसका वेबसाइट है। ठीक है, तो ये वर्धमान को 50 साल कंप्लीट हुए हैं। और वी आर वर्धमान और क्या करते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई है। और इनकी जर्नी अगर बता दें तो ये इसका देखो यान का बिज़नेस है इनका। ठीक है, तो किस तरीके का है ये पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन वेबसाइट पे क्या दिख रहा है वो देख लो। तो ये है इस तरीके के ये इनके प्रोडक्ट है। और यान ये फैब्रिक मैन्युफैक्चर इन फाइबर यान और सेविंग थ्रेड्स फैब्रिक गारमेंट्स एंड स्पेशल स्टील्स, तो इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो उनके जो भी बिज़नेस है यहाँ पर बताया हुआ है और ये इनका मेन बिज़नेस है। और उसी के अंडर में वर्धमान होल्डिंग करके है, उसी की सब्सिडरी है। ठीक है, तो आज हम वर्धमान होल्डिंग्स के बारे में बात करने वाले, वर्धमान के बारे में नहीं बात करने वाले। ठीक है, तो वर्धमान होल्डिंग का बिज़नेस देखेंगे, इसके फाइनेंशियल देखेंगे और उस पर मैं अपना रिव्यू दूंगा। ठीक है, यहाँ पर वर्धमान होल्डिंग का मैंने मनी कंट्रोल पे ओपन करके रखा है। ठीक है, तो अभी जो NSE BSE पे जो ये ट्रेड होता है और इसका जो प्राइस चल रहा है NSE का 3639 का चल रहा है। और इसने 1600 का इसका लो था और इसका 4680 का इसका हाई था। तो मतलब देखो लगभग बहुत अच्छा इसने ग्रोथ दिया है। और लगभग 2-3 गुना तो एक साल के अंदर इसने रिटर्न दिया था। अभी थोड़ा सा डाउन आया है। ठीक है, बट इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। और बता दूँ यहाँ पर इसमें स्ट्रेंथ 7 है, 4 वीकनेसेस है, 3 अपॉर्चुनिटी है, 2 थ्रेट है। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ मैंने जब इसमें इन्वेस्ट किया था तब क्या टाइम था और ये कब का है। तो ये वर्धमान होल्डिंग लिमिटेड जो है इसमें मैंने जब इन्वेस्ट किया था, ये पहले तभी शॉर्ट वीडियो डाला था, तब ये मेरा 2500 का प्राइस था। और इसमें मैंने प्रॉफिट बुक करने के बाद इसने सर्किट मारा था और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैं लगभग 21-22 करता ही हूँ %। तो ये उससे भी ज़्यादा मेरे को रिटर्न दे दिया था और मैं निकल गया था। ठीक है, तो और वो तारीख कब का है, तो ये 16 जुलाई को मैंने ये वीडियो डाला था। वीडियो यानी शॉर्ट वीडियो है ये। और पहले मैं ओनली शॉर्ट वीडियो डाला करता था क्योंकि जस्ट देखने के लिए तो और रिकॉर्ड के लिए, लेकिन मुझे अभी उसके बारे में कंप्लीट डिटेल रखना है क्योंकि जिससे आपको कुछ सीखने भी मिले और मेरे रिकॉर्ड में भी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि जब मैंने लिया था तब वो 2500 के प्राइस के आसपास था। और 2500 का आप देख लो, 20 के ऊपर परसेंटेज निकाल लो तो 3000 के ऊपर का ये प्राइस। और ये प्राइस यहाँ पर शॉर्ट ले लेता हूँ मैं उसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये प्राइस पे मैंने निकाल दिया करके और लेता हूँ तो मेरे डेटा में रिकॉर्ड में रखता ही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये वीडियो भी डाल के रखता हूँ ताकि आपको भी फ्यूचर में समझ में आए। देखो 3100 का जो प्राइस था जुलाई के अंदर, फिर भी वो उसके बाद भी 4600 तक गया था। इसका मतलब देखो जो भी शेयर अगर आज भी होल्ड करता तो अच्छा खासा बेनिफिट होता। लेकिन यहाँ पर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता किसी शेयर को जो भी है। लेकिन उसमें रिटर्न इसने मुझे जस्ट 15-20 दिन के अंदर ही रिटर्न दिए थे और मैं उसमें से निकल गया था क्योंकि उसको फंड को मैं कहीं और शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो
अच्छे स्टॉक लेने का यही फ़ायदा होता है। देखो 2,500 का शेयर है करके डरना नहीं चाहिए। तो वो टाइम पे मैंने 2.5 में भी ले लिया था और उसके बाद वो 3 साढ़े तीन 3,100 रुपये होने के बाद मैंने बेच दिया, ठीक है। तो लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था और उसके बाद भी थोड़ा करके वो ऊपर चला ही गया, ठीक है। तो यहाँ से ये सीखने मिलता है कि आपको कि कोई भी शेयर को होल्ड भी करोगे तो भी अच्छा शेयर होल्ड करोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, तो डरने की बात नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो स्ट्रेंथ देखो 7 के है स्ट्रेंथ। राइजिंग नेट कैश फ्लो यहाँ पर बता रहा है, मतलब कैश फ्लो अच्छा है ये कंपनी के अंदर। और वीकनेसेस 4 बता रहे जिसमें इनएफिशिएंट बता रहे यूज़ ऑफ शेयर होल्डर फंड। और रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्लाइनिंग द लास्ट 2 क्वार्टर का यहाँ पर रहेगा। तो जो भी यहाँ पर है डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड का अच्छा यूज़ नहीं हो रहा है ऐसा यहाँ पर बता रहा है। अपॉर्चुनिटी 3 बता रहा है जिसके अंदर कंपनीज विद द करंट पी जो है इसका रेशियो लेस देन 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स से, मतलब पी बहुत सस्ता आ रहा है। मतलब अभी भी अपॉर्चुनिटी है ये कंपनी के अंदर बाई करने के लिए। देखो बहुत सस्ता पी आ रहा है, इतना सस्ता पी तो मैंने अभी तक नहीं देखा। बहुत सस्ता पी आ रहा है, 2.83 का पी आ रहा है, ठीक है। और सेक्टर का पी इसका 50 है, मतलब उसके मुकाबले बहुत सस्ता पी है इसका। ईपीएस बहुत अच्छा है देखो, और रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए इसने। और थ्रेड देखो 2 है जिसमें ये बता रहा है कि डी ग्रोथ इन रेवेन्यू प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो रेवेन्यू थोड़ा कम हो रहा है और प्रॉफिट भी कम हो रहा है ऐसा ये बता रहे हैं। तो ये भी हम नीचे देख लेंगे, ठीक है। फेस अभी ओवरव्यू में इसका देख लो। मेन मार्केट कैपिटल 1100 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 1161 करोड़ का, ठीक है। डिविडेंड भी देती है कंपनी तो बहुत अच्छा होता है। थोड़ा बहुत भी डिविडेंड दे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये समझ में आ जाता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है तभी डिविडेंड शेयर कर रही है। फेस वैल्यू देखो 10 का है, पीबी 0.51 आ रहा है और पी तो हमने देख लिया, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आने के बाद हम इसका एडवांस चार्ट देख लेते हैं। तो एडवांस चार्ट में देखो क्या इंपॉर्टेंट है इसका कि इसका ग्राफ कैसा है। तो इसका ग्राफ देखो किस तरीके का है, मतलब ये कंपनी ने स्टार्ट किया था, लगभग इसका शेयर स्टार्ट हुआ था 1800 का लो यहाँ पर नज़र आ रहा है, वहाँ से ये नीचे गिरा 1600 तक भी गया था। फिर उसके बाद देखो इसने अपसाइड ही दिखाया, थोड़ा ये अप गया, फिर थोड़ा एक ही रेंज में चला, फिर अप गया, फिर थोड़ा सा एक रेंज में चल के थोड़ा गिर के फिर ऊपर गया, फिर वो एक ही रेंज में चलता रहा, फिर यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, स्पीड पकड़ा। तो देखो कितना ज़बरदस्त ये जनवरी के अंदर इसने बहुत अच्छा खासा स्पीड पकड़ा है। और मैंने तो जुलाई के अंदर ही निकाल दिया था, मतलब देखो जब एक उछाल मिल गया था ये जुलाई के अंदर मैंने बेच दिया था। ये उछाल में मैंने जून में लिया और जुलाई में बेच दिया, तो मुझे ज़्यादा होल्ड करना नहीं पड़ा। तो अगर मैं होल्ड भी करता तो देखो मेरे को बहुत टाइम होल्ड करते रहना पड़ता। और यहाँ पर उछाल ये वो सारी चीज़ें आती है, डाउन साइड भी आता, सब आता। और अब भी जाके फिर मुझे जनवरी वगैरह में प्रॉफिट करने मिलता और ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन देखो होल्ड करने वाला भी आज प्रॉफिट में होता, नहीं भी होल्ड किया तो तभी उसको प्रॉफिट मिलता, फिर बाद में एक बार फिर से बाइंग करने मिल जाता, ठीक है। तो मौके मिलते रहते शेयर मार्केट में हर टाइम, ठीक है। लेकिन ये मौका नहीं मिलता क्योंकि मैंने जो प्राइस लिया था 2-2,500 का जो प्राइस है यहाँ पर फिर से वो 2,500 प्राइस आया नहीं है, ठीक है। ये रेंज आया ही नहीं है, थोड़ा बहुत वही रेंज जहाँ पर मैं बेचा या उससे थोड़ा सा नीचे आया था, फिर उसके बाद भी ये ऊपर गया, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी बेच देते तो भी अच्छा रहता है, नहीं भी बेचेंगे तभी वो प्राइस आपका कभी रिटर्न आए। जैसे ये प्राइस अगर ये रिटर्न नहीं आता, जब तक नीचे नहीं आता शेयर तब तक ये प्राइस बहुत स्ट्रांग है, फिर और ये यहाँ पर बाइंग करने वाला ज़बरदस्त उसको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे, देखो 5 साल में ये शेयर ने कितना, तो 5 साल में ये लगभग 2,700 का लो था, उधर से अपसाइड गया, फिर अपसाइड जाके इसने अच्छा खासा एक रिटर्न दिया। इसने लगभग 6,200 का भी यहाँ पर दिख रहा है। तो 6,200 के हाई से ये ज़बरदस्त गिरा, ठीक है। तो मतलब देखो 2,700-2,800 से 6,200 तक भी गया था, फिर वहाँ से गिरा हुआ शेयर है ये, ज़बरदस्त गिरा था। और कितना हुआ था गिर के
6200 से इसका भाव देखो क्या हो गया था, दिखा देता हूँ मैं। तो 6200 से ये 741 हो गया था, मतलब बहुत गिर गया था ये मार्च के टाइम पे, कोविड के टाइम पे। और कोविड के टाइम पे बहुत शेयरों कंपनीज़ की हालत ख़राब हो गई थी, बहुत सारे शेयर गिर गए थे। लेकिन ये ऑलरेडी गिरते गिरते आया हुआ है, सिर्फ कोविड रीज़न नहीं था तो और भी कोई रीज़न थे, वो भी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद इसने बढ़ना चालू किया, तो फिर उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, 741 से अच्छा खासा इसने ग्रोथ दिया है, ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में इसने किस तरीके का रिटर्न दिया है। तो मैक्स में देखो इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, ये लगभग समझ लो कि 20-22 रुपये का या 36-25 रुपये भी दिख रहा है, 22 भी रुपया दिख रहा है। तो यहाँ से ये लगभग 20 साल के अंदर इसने 6000 का प्राइस लाया था, मतलब या इसने 6000 रुपये तक ये लेके गया था 20 रुपये को। तो इतना ज़बरदस्त रिटर्न मल्टीबैगर लोगों को दिया है इसने, अगर जो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसका प्राइस एंड वॉल्यूम। तो प्राइस एंड वॉल्यूम में देखो 1 वीक में इसने 3-3.25% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 2.25% का, 3 महीने का इसका 24% का रिटर्न है, YTD यानी 22% का रिटर्न है जनवरी से अभी तक। 1 साल का रिटर्न इसका 100% है या 101% है, अच्छा खासा 1 साल में। और 3 साल का रिटर्न इसका 58-59% का रिटर्न है। और वर्धमान होल्डिंग कंसोलिडेटेड दिसंबर का जो नेट सेल्स है इसका अप हुआ है, तो परसेंटेज देख लो, अप का परसेंटेज देख लो, 474% से अप है। तो ज़बरदस्त इसने ग्रोथ दिखाया हुआ है। 10 करोड़ का सेल किया है, लेकिन 10 करोड़ ही इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। और यहाँ पर इसका नीचे हम और भी डेटा देखेंगे, ठीक है। तो इसके फाइनेंशियल देख लो, ठीक है। तो फाइनेंशियल यहाँ पर रेवेन्यू देख लो किस तरीके का है। तो 2017 में ये 308 करोड़ का था, फिर उसके बाद गिरा। तो इसी वजह से देखो शेयर भी गिर गया था, कंपनी का शेयर भी गिर गया था। 27 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 19 करोड़। तो सेल ज़बरदस्त गिरते आया, 308 करोड़ से डायरेक्ट 19 करोड़ तक पहुंचा। तो इसी वजह से शेयर गिरा था, लेकिन फिर से रिकवर नज़र आया। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट 303 करोड़ का था, फिर 23 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़, 15 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी लगभग कम होते गया, लेकिन फ़िलहाल अभी यही रेंज में ये दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग देखो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग इसका प्रमोटर का है। तो प्रमोटर के पास ज़बरदस्त होल्डिंग है इसकी, तो डरने की बात नहीं होती कि प्रमोटर सबसे ज़्यादा होल्ड करता है, इसका मतलब होता है कि उसको कंपनी पे ज़्यादा भरोसा होता है। और पब्लिक के पास देखो 22-23% का है शेयर होल्डिंग। और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी इसमें पैसा लगाया है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो इंडिया के इन्वेस्टर है उन्होंने भी पैसा लगाया, यानी म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा पैसा लगाया। एक ही म्यूचुअल फंड है जिसने पैसा लगाया, बाकी 5 FIIs है जिसने पैसा लगाया है। और रिसेंटली दिसंबर में एक बढ़ गया, इसमें ग्रोथ हुआ है FIIs में, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग सभी का है, और सबसे ज़्यादा प्रमोटर, उसके बाद पब्लिक, फिर बाद में FIIs और DIs, ठीक है। तो सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट है। अभी हम इसके फाइनेंशियल देखेंगे, क्योंकि आपको डाउट होगा कि ये फाइनेंशियल में इतना प्रॉब्लम कैसा है, क्यों है। और लेकिन फिर भी शेयर का प्राइस ज़्यादा गिरा हुआ नहीं, इतना गिरने के बाद भी होगी, एक बार गिरा फिर से रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके फाइनेंशियल देखेंगे तभी आपको आइडिया आ जाएगा। तो डिटेल में फाइनेंशियल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनर पे हम इसके फाइनेंशियल देखने वाले डिटेल में, और यहाँ पर प्रॉपरली बताया होता है डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें क्या है इसमें। तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहे, मतलब कंपनी ने कर्जा कम किया है या कंपनी के पास कर्जा नहीं है, तो ये हम देखेंगे आगे जाके इसके बोरोइंग्स में। और स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.45 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो इसका बुक वैल्यू देख लेते हैं। तो ये बुक वैल्यू ये पॉजिटिव में बता रहा है, ये बुक वैल्यू से देखो बुक वैल्यू कितना है और ये इसका प्राइस, करंट प्राइस कितना है। तो बुक वैल्यू ज़्यादा है इसका और प्राइस कम पे है, तो ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर बता रहा है, मतलब अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ऐसा ये बता रहा है। और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹2184 करोड़ का जो है 2184 करोड़ इज़ मोर देन द मार्केट कैप
ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बता रहा है वो मार्केट कैपिटल से भी ज़्यादा ऐसा बता रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। और यहाँ पर कॉन्स में नेगेटिव चीज़ें देखो, द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ बहुत कंपनी का ख़राब है, ठीक है, 9.24% का है 5 साल से, तो सेल्स ग्रोथ और ज़्यादा होना चाहिए। और टैक्स रेट सिम्स लो, तो टैक्स रेट कम नज़र आ रहा है इसमें। और यहाँ पर कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम बता रहा है, मतलब 3 साल का रिटर्न बहुत कम आ रहा है इस पर। और अर्निंग इंक्लूड्स है अदर इनकम ऑफ रुपीज़, अदर इनकम देख लो 407 करोड़ का अदर इनकम बता रहा है, ठीक है, और अर्निंग के अंदर। और डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो, अभी लो है डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड दे रही है बट कम दे रही है, ऐसा इनका कहना है, 3 साल से डिविडेंड पे आउट जो कम है, ठीक है, 3 साल के मुकाबले। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो 2019 से 19 के क्वार्टर से यही बता रहा है, मार्च 2019 से अभी तक दिसंबर 2021 तक, तो 3 करोड़ का सेल हुआ था, फिर 5 करोड़, फिर -1 मतलब लॉस भी हुआ था 2019 में, -1 करोड़ का, फिर 9 करोड़, फिर -1 करोड़, फिर 6 करोड़, 8 करोड़, -3 करोड़, तो 2-3 बार तो ये माइनस में भी चला गया, फिर 8 करोड़ का, फिर 3 करोड़, 14 करोड़, फिर 10 करोड़। तो सेल्स देखो अप डाउन बहुत दिखे सेल्स में। एक्सपेंसेस देखो 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 4 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंसेस देखो, 17 करोड़ का एक्सपेंस देखो, फिर बाद में 0 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बच रहा था, 2 करोड़ 4 करोड़ -2 करोड़ 8 करोड़ -4 करोड़ -11 करोड़ 8 करोड़ -3 करोड़ 7 करोड़ 2 करोड़ 14 करोड़ 9 करोड़, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर लास्ट में तो प्रॉफिट अच्छा नज़र आ रहा है। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 62%, 77%, 93%, -184%, 95%, 85%, 84%, 97% और 87%। तो ये परसेंटेज बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर प्रॉफिट का एक्सपेंस के मुकाबले, क्योंकि खर्चे कम हैं और प्रॉफिट ज़्यादा है, इस वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल है। अदर इनकम इनकी देख लो, 48 करोड़, 31 करोड़, 31 करोड़, 54, 38, फिर 0, 16, 47, 69, 87, 133 करोड़ और 118 करोड़। अदर इनकम भी अच्छी है, बड़ी है इनकम, अदर इनकम, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट देखो 0,000 बता रहे हैं, मतलब यहाँ पर कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, तो ये एक सबसे बेस्ट होती है कि डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट देखो 52, 35, 29, 60, 36, 12 करोड़ माइनस में जून क्वार्टर में, फिर 23, 44, 75, 89, 137, फिर 109। तो कंपनी कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल नज़र आ रही है, 109 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट करके। और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे 2016 से 2000 अभी तक का दिखा रहा है, 22 का जो चल रहा है करंट। तो यहाँ पर देख लो 13 करोड़ का सेल किया था 2016 में, फिर 70 करोड़ का, फिर 28 करोड़, फिर 9 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, 35 करोड़, 4 करोड़ का एक्सपेंस, 2 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़। तो एक्सपेंसेस ये कंपनी में बहुत कम है, इस वजह से प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा रही है कंपनी। 9 करोड़ का, 68 करोड़, 25 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 18 करोड़, 32 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 72%, 97%, 89%, 68%, 53%, 89% और 90%। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़बरदस्त है ये कंपनी में। और उसके बाद अदर इनकम देखो 151 करोड़, 242 करोड़, 157 करोड़, 196 करोड़, 155 करोड़ और 116 करोड़ और 408 करोड़ का अदर इनकम। देखो इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त अदर इनकम आया है इनको। फिर उसके बाद देखो इंटरेस्ट पेमेंट 0 बता रहा है, मतलब डेप्ट नहीं है, कर्जा नहीं है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है देखो 159 करोड़, 303 करोड़, 179 करोड़, 202 करोड़, 160 करोड़, 130 करोड़ और 410 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट बच रहा है अभी करंट ईयर में, करंट जो चालू है, ठीक है। तो ज़बरदस्त ये प्रॉफिट करती हुई नज़र आ रही है कंपनी।
ठीक है, 130 करोड़ से डायरेक्ट 410 करोड़। और भी ये ईयर ख़त्म नहीं हुआ, मार्च का ईयर जब ख़त्म होगा तभी इसका और भी सेल हमको देखने मिलेगा, इसका प्रॉफिट देखने मिलेगा, ठीक है, बढ़ के। और यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करेंगे 2016 से देखो 2021 तक यहाँ पर बैलेंस शीट बता रहा है तो 000 यहाँ पर डेप बता रहा है, मतलब कंपनी पे कर्जा ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी पे कर्जा ना होना अच्छा ही होता है, और उस वजह से डेट फ्री कंपनी में पैसा लगाने से प्रॉफिट ही होता है, और ऑलरेडी इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। तो रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री कंपनी है, इसमें पैसा लगाने से आपका ग्रोथ ही होगा, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑलरेडी शेयर महंगा नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, ये शेयर आगे जाके बहुत और भी बड़ा हो जाएगा, या फिर आगे जाके स्प्लिट भी हो सकता है, ठीक है। स्प्लिट होके इसका प्राइस और भी कम हो जाएगा, तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी डेटा अवेलेबल है फाइनेंशियल मैंने आपको बता दिया है। ऑलरेडी इसका 10 का फेस वैल्यू, मतलब ये आगे जाके स्प्लिट हो सकता है, तो इसको लेने से आपको फ़ायदा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखेंगे टिकर टेप पे। टिकर टेप इसके बारे में क्या बता रहा है ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टिकर टेप पे मैंने इसका शेयर ओपन किया है, और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट से ही लोग डिसाइड करते हैं कि इसको बाय करना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर मैं भी बता देता हूँ आपको कि 4 पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव बता रहा है, एक नेगेटिव बता रहा है, लेकिन ये नेगेटिव इस वजह से बता रहा है क्योंकि अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं है। बाकी तो डिविडेंड देती है कंपनी, तो डरने का टेंशन नहीं है इसमें। इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है, मतलब आज भी इसका भाव बहुत सस्ता भाव में मिल रहा है, तो इसको ले सकते हैं, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। रिटर्न वर्सेस एफडी भी बहुत अच्छा है कि एफडी से बेटर रिटर्न ये देता है, ठीक है। और यहाँ पर एंट्री पॉइंट अभी भी गुड है, इसको अभी बाय करके चल सकते हैं, और नो रेड फ्लैग, मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है। और यहाँ पर 1 वीक का चार्ट देखेंगे हम, तो चार्ट में देखो लगभग फ्लैट ही रिटर्न दिया है, 0.08% का 1 वीक का रिटर्न है। और 1 मंथ के रिटर्न देख लो, लगभग 3% माइनस में है। और यहाँ पर 1 साल का रिटर्न देख लो, 99% का यहाँ पर 1 साल के रिटर्न नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और 5 साल का देख लो, 30% का यहाँ पर रिटर्न नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर की बात करेंगे तो देखो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 22 रुपये से 6200 हुआ था, फिर ये आज ये 5000% का रिटर्न दे रहा है, बहुत ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है। इसी वजह से ये बेटर दैन एफडी बता रहा है। एफडी में इतना पैसा रखते तो आपको इतने रिटर्न नहीं मिलते। अभी ये प्राइस के हिसाब से इन्होंने परसेंटेज निकाला है, अगर ये प्राइस होता तो ये 10,000% से भी ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न आपको बताता, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म वालों को। और फिलहाल अभी भी चार्ट देखो रिवर्स किया है इसने, तो और ऊपर जाके ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, और ऑलरेडी कंपनी डेट फ्री भी है। और एसआईपी करने वाला भी आज प्रॉफिट में होता, ठीक है, 100 रुपये भी महीने का डालता, तो वो भी वो 5 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट में ही यहाँ पर नज़र आता। 79 या 80% उसको इजीली प्रॉफिट मिल जाता। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि कंपनी का शेयर अच्छा ही है, स्मॉल कैप कंपनी है। हाई रिस्क इसलिए बता रहा है कि वोलाटाइल है, अप डाउन जल्दी ज़्यादा होता है, निफ्टी से थोड़ा वोलाटाइल है, ये हाई रिस्क बता रहा है। बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके चलने के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर सही नज़र आ रहा है एज़ पर इसके फाइनेंशियल, जिस तरीके के इसके फाइनेंशियल है उस वजह से, ठीक है। और अदर इनकम इसका ज़्यादा होता है तो थोड़ा बहुत उसको ये मानते हैं, नेगेटिव पॉइंट मानते हैं, क्योंकि इसका मेन बिज़नेस से ज़्यादा इनकम होना चाहिए, लेकिन मेन बिज़नेस से भी जितना इनकम है उसमें एक्सपेंसेस इनके कम है। तो इस वजह से तभी भी ये प्रॉफिटेबल ही कंपनी है, क्योंकि मार्जिन बहुत अच्छा खासा बचा लेती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इस वजह से कंपनी का कंप्लीटली फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, और डेट फ्री कंपनी है, तो बहुत रिस्क फ्री है, टेंशन नहीं है। और इसमें अगर आप इन्वेस्ट, देखो मैंने इन्वेस्ट किया था, आज भी मैं इन्वेस्टेड रहता तो मैं और भी आज भी प्रॉफिट में ही होता, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, और ऑलरेडी स्विंग ट्रेडर के हिसाब से मैं प्रॉफिट बुकिंग करता ही हूँ। और बहुत सारे ऐसे शेयर्स है जिसमें मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में प्रॉफिट बुकिंग किया है, वो आज उनका प्राइस देख लेना, मतलब आज भी मैंने जो जो रिकमेंड किया है या जो मेरे पोर्टफोलियो में आज नहीं तो कल उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, और वो आप देखोगे कई गुना वो बड़ा हुआ दिखाई देगा आपको उसका प्राइस,
ठीक है। तो ये चैनल से जुड़ने का एक ही फ़ायदा है कि आपको सही शेयर मिलेंगे, अच्छे शेयर मिलेंगे और वो शेयर में इन्वेस्टेड रहने से आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो जितने भी शेयर्स मैंने बताए हैं मेरे चैनल पे, वो आप उसके परफॉर्मेंस देखोगे। स्टॉक टॉक में मैंने बताया कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है। अगर मैंने कौन से शेयर प्रॉफिट बुकिंग किया भी है, अभी रिसेंटली किया है, तो उसके बाद में के भी प्राइजेस देखना, वो आज नहीं तो कल और भी बढ़े हुए नज़र आएंगे, लेकिन घटे हुए नज़र नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत कोई शेयर घटेगा, लेकिन मेजॉरिटी शेयर्स बहुत ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट होने वाला है, और नए नए शेयर और अच्छे अच्छे कंपनीज़ के शेयर आपको पता चलेंगे, ठीक है। तो और आप भी बेनिफिट करोगे, आप भी प्रॉफिट करोगे, क्योंकि मैं प्रॉफिट करूँगा तो आप ज़रूर प्रॉफिट करोगे, मैं प्रॉफिट नहीं करूँगा तो आप भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। या कोई भी ऐसा होता है कि अगर खुद नहीं प्रॉफिट करता तो आगे वाला कैसा करेगा। तो मेन स्ट्रैटेजी, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कि मैं जो शेयर ले रहा हूँ वो थोड़ा बहुत गिरने के बाद भी ख़रीदते रहता हूँ, तो यही होती है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो आप भी ये सारी चीज़ें करके आप प्रॉफिट कर लोगे, मुझे गारंटी है, ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद प्रॉफिट कर ही रहा हूँ, ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।